नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में कामाख्या कामरूप साधना होने जा रही है। इसमें माता कामेश्वरी के सभी स्वरूपों के साथ भगवान उमानंद भैरव की उपासना भी की जाती है। ये साधना संतान प्राप्ति, मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए, साथ ही हर तरह का सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होकर मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, प्रचंड रूप से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, हर तरह के तंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पीठ पीछे से शत्रु अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। संसारिक जीवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान होता है तथा चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा होती है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शत्रुओं के बारे में, नजर के बारे में, तंत्र बाधा के बारे में। ये स्वाभाविक है, बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते। लेकिन हकीकत में तो ये सही है कि जब आप अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो ये पसंद नहीं करते कि आप अपने क्षेत्र में तरक्की क्यों कर रहे हैं। वो नहीं चाहते, उनको नहीं अच्छा लगता। आप अपने परिवार में खुश हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। आप उनसे ज्यादा योग्यता रखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। आप तरक्की कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। आपका व्यवसाय अच्छे से चल रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लगता। आपके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। आपके घर में मंगल कार्य हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो इनको हम लोग विघ्न संतोषी कहते हैं। ये लोग मौका ढूंढते रहते हैं आपके कार्य में अड़चन पैदा करने के लिए। आपकी थोड़ी सी भी गलती को ये पकड़कर उससे बड़े लेवल पर कर देते हैं। यानी जाने जाने कोई थोड़ी सी गलती आपकी हो गई है, एक छोटी गलती हो गई है, उसको बड़े लेवल पर प्रचार करते हैं, आपके खिलाफ होते हैं, समाज में मान सम्मान गिराने की कोशिश करते हैं। तो इनकी वजह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, विवाहित जीवन में बहुत नुकसान आता है, बहुत नुकसान होता है। तो नियम यही है, अगर आपके शत्रु बढ़ रहे हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो आपको खुश होना चाहिए कि आप तरक्की पर हैं, तभी तो शत्रु आपके बारे में बुरा सोच रहा है या शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वहां पर सावधानी भी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी शत्रु ऐसे हो जाते हैं, इस लेवल के हो जाते हैं, तो आप कोई भी कार्य कर ही नहीं पाते। यानी नकारात्मक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है खुद के अंदर, परिवार में, तो कुछ समझ में नहीं आता। इसकी वजह से आपकी तरक्की रुक जाती है, काम धंधा रुक जाता है, नौकरी व्यापार में एक प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं। तो आज का बहुत खास प्रयोग है। अगर आपके ऊपर तांत्रिक बाधा का उपयोग किया गया है, तंत्र का प्रभाव डाला गया है, या नजर आपके ऊपर डाली गई है, या शत्रु आपको बेहिसाब परेशान कर रहे हैं, या जाने अनजाने शत्रु परेशान कर रहे हैं। इसमें तो बहुत से शत्रु जो होते हैं छुपे होते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके खिलाफ रहते हैं। तो इस तरह के शत्रुओं को शांत करने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनसे अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही अचूक विधि होती है। वो विधि का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको 10 गुना ज्यादा लाभ मिला। इसके लिए खास प्रयोग किया जाता है, और वो प्रयोग होता है खास तरीके से नमक के ऊपर। कहने का अर्थ ये है
कि आपको क्या करना है, एक मुट्ठी नमक लेना है, उसे कांच की कटोरी में एक मुट्ठी नमक आपको रखना है। उसमें 11 काली मिर्च मिलाना है, यानी एक मुट्ठी नमक और 11 काली मिर्च। ये एक कांच के एक कोई कटोरी में आपको रखना है अपने सामने। याद रखें, स्टील का कोई कटोरी नहीं होना चाहिए, या और किसी धातु का, तांबे पीतल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक का उससे रिएक्शन होता है। तो एक मुट्ठी घर का नमक, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि समुद्री नमक लें, लेकिन एक मुट्ठी लेते हैं। उसमें 11 काली मिर्च रख दें अपने सामने, कांच के कटोरी में रखें। उसके सामने बैठ के आप मुंड मुद्रा लगाएं, यानी ऐसे। मुंड मुद्रा इसे कहते हैं, चाहे ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं, किसी भी तरीके से। ये मुंड मुद्रा है, ये लगाते हैं। लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान देते हैं, 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे। जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है ओम क्रीम चामुंडे देवदत्त किली किली फट। 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 मैं इस मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ, ओम क्रीम चामुंडे देवदत्त किली किली फट। ओम क्रीम चामुंडे देवदत्त किली किली फट। ओम क्रीम चामुंडे देवदत्त किली किली फट। यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये बहुत ही खास माता चामुंडा का मंत्र माना जाता है। इसमें जो देवदत्त लिखा है, देवदत्त की जगह पर अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जो मुझे परेशान कर रहा है, आपको पता है उसका नाम, तो देवदत्त की जगह पर उसका नाम बोला जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है, कोई भी हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो आपको पूरा मंत्र बोलना होता है, ओम क्रीम चामुंडे देवदत्त किली किली फट। यानी तब आप देवदत्त का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कोई एक व्यक्ति ज्यादा परेशान कर रहा है, उसका नाम अमुक है, तो उसका नाम देवदत्त की जगह पर आप बोल सकते हैं। तो ओम क्रीम चामुंडे देवदत्त किली किली फट, तो देवदत्त की जगह सामने वाले व्यक्ति का नाम लिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आप उस व्यक्ति के द्वारा जो परेशानी पैदा की जा रही है, उससे आपको लाभ मिलता है, और वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। वो जो आपको परेशान करना चाहता है, उसमें वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप उस व्यक्ति से, उसके पावर से, उसके प्रभाव से अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर देते हैं। ये खास तो याद रखें। तो इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती, तो क्योंकि ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करना होता है, माला की जरूरत नहीं है। और यह आपको करीब करीब आधा घंटा तक मंत्र का जाप करना है। आधा घंटा तक मंत्र का जाप करने के बाद फिर वो जो काली मिर्च और नमक है, उसको आप ले लीजिए। आप चाहे मुट्ठी में भर के ले लें, या कोई अ, काली थैली या नीली थैली में, कपड़े में उसको रख लीजिए, और उसको हाथ से पकड़ लीजिए। और पकड़ने के बाद आप अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये क्लॉकवाइज है, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। 11 बार अपने ऊपर घुमाइए। अपने ऊपर घुमाने के बाद आप अपने परिवार के सदस्य के ऊपर भी घुमा सकते हैं। और उसके बाद घर से बाहर निकलकर, अगर आपको पता है कि शत्रु के रहने का स्थान, डायरेक्शन पता है, तो उस दिशा में उसे फेंक दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, तो आप जहां रहते हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ कहीं भी उसको इस तरीके से फेंक देते हैं। बस इतना सा आपको करना होता है। तो ये जो प्रयोग है बहुत इफेक्टिव माना जाता है। ये प्रयोग आपके घर के तमाम नेगेटिव जो एनर्जी है, उनको ये निकाल देता है। किसी भी तरह का नेगेटिव प्रभाव है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अननोन आपके शत्रु के द्वारा जो नेगेटिविटी आ गई है, तो वो दूर करता है। और आपको ऐसा लगेगा घर जैसा क्लीन, शांत ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। याद रखें, सामर्थ्य, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचें। हाँ, आपको हक है अपना बचाव करने का, और वो आप जरूर करें, वो तो हक है। आप अपने आप को, अपने परिवार को नेगेटिव
तरह के विचारधारा वाले व्यक्ति से आप सुरक्षा ले सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है आसान है, बहुत इफेक्टिव है। तो याद रखें, जैसे मैंने कहा कि नमक और 11 काली मिर्च, इसको आप एक काली थैली में, काले कपड़े में या एक नीले कलर के थैले में या कपड़े में उसको बांध लें, बांध के हाथ में लें और अपने ऊपर 11 एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अपने परिवार के ऊपर घुमाइए और बाहर जाकर दक्षिण दिशा की तरफ इसको फेंक दें। ऐसा भी कर सकते हैं, या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पानी में आप डाल सकते हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करना चाहिए और इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपको मानसिक शांति मिलती है, आप अपने परिवार का बेहतर ध्यान दे सकते हैं और मन को सुकून मिलता है। लेकिन यही जब ये आप ऐसा करें तो काली मंत्र का जाप करके, चामुंडा मंत्र का जाप करके आपको करना चाहिए। चामुंडा मंत्र का जाप करके तो करने से बेनिफिट तो आपको मिलता ही है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, ओम क्रीम चामुंडे देवदत्त किली किली फट, ये मंत्र बोलकर आपको उसको कहीं पर भी पानी में आप चाहिए तो विसर्जित कर दीजिए, या साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप इसको डाल दें। ये आपको करना है। और ये करने के बाद आपको करना क्या है कि जो नियम है वो आप समझ लें, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकते हैं। महिलाएं मासिक धर्म में न करें और पति पत्नी करें तो और अच्छी तरीके से इसका असर होता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये मंत्र का जाप करें, ये एक फायदा है। किस दिन करें, तो किसी भी ग्रहण, अमावस्या या शनिवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन श्रावण में कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं। बाकी दिन शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। समय क्या होगा, सुबह दोपहर शाम श्रावण में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्रावण महीना नहीं है तो सूर्यास्त के बाद, यानी 6:30-7 बजे के बाद से कभी भी ये प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रयोग करें, और ये जब प्रयोग करेंगे तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य रहना है और खान पान में आप नॉनवेज का सेवन न करें और किसी भी तरह का मद्यपान, धूम्रपान का सेवन न करें, और ये प्रयोग करना है। इसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो किसी भी मंदिर की दान पेटी में दान कर दें। तो बस ये प्रयोग करें और आप देखिए एक चमत्कारिक लाभ मिलना आपको शुरू होता है। ये वन टाइम के लिए ही होता है, एक बार का ये प्रयोग माना जाता है। और ये माना जाता है आपकी जो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल गई है, ऐसा। लेकिन 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि फिर से कुछ न कुछ अड़चन है, तो ये प्रयोग वापस से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा उपाय है। ये पूरा टाइम ही आधे घंटे का है, आधे घंटे के अंदर ये प्रयोग खत्म हो जाता है। तो ये एक प्रयोग करें, ये आसान है और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, भला सोचो। सामने वाला भले आपके लिए बुरा सोच रहा है, वो उसकी नीयत है, उसकी सोच है, लेकिन आपको हमेशा सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना है। कभी भी बदला लेने की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह की भावना होती है तब आपको लाभ मिलता है। लेकिन जब आप बदला लेने की भावना करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में ब्लॉकेज आ जाते हैं। शरीर का जो गर्मी है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन से ये ज़्यादा उथल पुथल होता है और आपके ब्लॉकेज को बढ़ा देता है। इससे भी सफलता नहीं मिलती। यानी कोई आपका बुरा भी सोच रहा है तो भी आपको उसके लिए बुरा नहीं सोचना है, अपने लिए सिक्योरिटी का सोचना है, अपने लिए सुरक्षा का सोचना है। तो ये प्रयोग करें, एक चमत्कारिक लाभ मिलेगा। लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करें। धन्यवाद।